मेरा मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा मालिक तेरा लाख लाख करम है। मैं आपको बताऊं कि नंबरदार जो है ना वो कैसे यहाँ से गया, किसके पास गया था और कितने दिन रहा, कल जिस दुकान से हमने उसको उठाया है वो किसकी दुकान थी, कहाँ पे थी, ये सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। माशाल्लाह सोने लग रहे हो। अच्छा इधर देखो, खिल्लो खिल्लो ओए होए ओए होए। इधर देखो, इधर गुस्सा दिखाओ। ये क्या पहना हुआ है? ओए मेरे बेटे ने बास्केट पहनी हुई है और ऊपर टोपी भी पहनी हुई है। और यहाँ पे क्या लगाया मेरे बेटे ने? क्रीम। वो सूख गई है इधर क्रीम आपकी। मैंने कहा शायद मिट्टी लगी हुई है। इसने खुद लगाई है क्रीम। अच्छा, ये खुद आप क्रीम भी लगाते हो सर? अच्छा, आपकी खूबसूरती का ये राज है कि आप क्रीम लगाते हो। हाँ सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और माशाल्लाह से आप सब देख रहे होंगे कि आज जो है ना वो मैं रेडी शेडी हुआ खड़ा हूँ। किस लिए? क्योंकि यार आप सबको पता तो है कि बहुत बड़ी खुशी है माशाल्लाह से, हमारा बेटा हमारे घर वापस पहुंच गया। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अहमद भाई यार आप जब तैयारी करते हो और सबा जो है वो तैयारी करती है तो आप दोनों की जोड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें प्यारी लगती है। तो जी, जब जोड़ी प्यारी होती है तो फिर प्यारी ही लगेगी ना। तो उसके बाद ना आपको पता है परेशानियां थी घर में, टेंशनें थी। पहले हम माशाल्लाह से कितने गोरे चिट्टे हो गए थे क्योंकि उस टाइम ना कोई टेंशन थी, परेशानी थी। हम हर वक्त अपनी केयर कर रहे थे। अभी जो है ना रात दिन परेशानी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से जो है ना हमें ये चीज़ का होश नहीं था कि ड्रेस भी चेंज करना है, मुंह पे कपड़ा शपड़ा भी लगाना है और तैयारी शारी करनी है। मैंने यकीन करें महीना हो गया दाढ़ी तक भी जो है ना वो नहीं बनवाई थी। आज अभी सुबह मैं गया हूँ। रात एक बहन ने कमेंट्स किया कि अहमद भाई वादा करो कल आप जब वीडियो बनाओगे ना तो खूबसूरत नजर आओगे। तो मैं खूबसूरत हूँ जी हाँ जी। तो अभी सुबह का टाइम है जी, अभी सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे और भाभी के पास भी चलेंगे, उसको मुबारकबाद भी देंगे कि माशाल्लाह से नंबरदार वापस आ गए। सरदार साहब हूँ नाश्ते माश्ते दा क्या करते हो तुम? नाश्ते में मैं सुबह जो है ना वो बेबो के लिए नान भी लेके आया था और साथ में जो है ना वो चने भी लेके आया था। तो ऐसा करो मुंशी और उसकी बेगम को तो नाश्ता दे दो ना, ठीक है? वो अभी उठ गए हैं और उन्होंने मुंह को पोछा मोचा भी लगा लिया है। तो उसके बाद ना हाँ तो मैं भी पोछा मार के या हाल गाने होता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पोछा मार के। और रोटी खावनी है या नहीं खावनी? जवाब जो सीधा सा। नाश्ता करना है। नाश्ता करना है? अच्छा चलो नाश्ता आपके लिए ले आते हैं। नाश्ता जो है ना वो आपने किया है खुद सुबह? आपने भी नहीं किया? चलो सारे बैठ के इकट्ठे हम कर लेते हैं, ठीक है? ओके हो गया, चलो फिर बनाते हैं जो भी प्लान है। ओए ओए हसन क्या करते हो यार शहजादे बबलू? हाँ मैंने भी नहीं किया यार, इस तरह की बास्केट आपने पहनी हुई थी फिर आपने उतार दी यार। आप कैसे लग रहे हो? बहुत प्यारे लग रहे थे ना। चल सबा चल, टाइम जाए ना कर, टाइम आपन ने बहुत कम है। अल्लाह दी बंदी नाश्ता ना करवा था तो ना बन खुश हालत को कुछ ना थी। जब इसने फ्रिज खोला ना, फ्रिज का ढक्कन, इतनी ठंडक आई ना कि मैं क्या बोलूं। ओवन में गर्म हो जाएंगे? ओवन में गर्म है, एसी चल रहा है। बंद करो। वैसे हो भी सकता है कि हो जाए। नहीं आप मेरी बात सुनो सबा, एक जो वैसे सोचने वाली बात है ना, अच्छी बात है। हमारे पास वो दूसरा, ये देखो कढ़ाई में अभी तक चावल पड़े हुए हैं, ठीक है? अगर ये मतलब वो ख़राब हुए पड़े हैं धूप में क्योंकि पड़ी हुई है ना, तो आप जो दूसरा फरी बान है उसमें डाल के तसल्ली से गर्म कर लो। ओवन को छोड़ो आप,
उसमें गर्म कर लो। अच्छा ठीक है, वो बात ठीक है। ये किस लिए लिया था हमने? ये हमने लिया था दूध वगैरह गर्म करने के लिए, या मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम लेके आते हैं फिर वो गर्म करनी होती है, या इस तरीके से। ये नहीं कि आप इतने इतने बड़े बड़े चावल जो है ना वो इसमें गर्म करो। हाँ, फिर जब फ्री हो फिर तो बंदा कर लेता है। अभी एसी चल रहा है, फिर ऐसे झटका खा जाएगा फ़ायदा। धूप फुल है, सुबह का टाइम है, नहीं झटका खाता। चलो चला लो जी, चला लो, मैंने आपको मना नहीं किया। पहले ये चावलों को देख लो, क्योंकि ये कढ़ाई में सुबह डाले थे रात वाले देख लो, खट्टे ना हो, खट्टे ना। हाँ बस यही बात है, क्योंकि ये फ्रिज के बगैर पड़े हुए थे, वो तो फ्रिज में पड़े हुए थे ना। किचन पे धो लेती है अल्लाह दी बंदी। वो भरा हुआ है बर्तन का। अच्छा, ये यहाँ पे खुला माहौल है, जल्दी धुल जाएगी। वहाँ पे वो सारे बर्तन रखे हुए थे ना, इसकी वजह से नहीं धोया। आज जो है ना वो कपड़ों वाली मशीन भी लगानी है, सर्फ भी आ चुका है, सारे कपड़े भी इधर जो है ना वो पानी डाला जा रहा है। ये देखें, आज इंशाल्लाह सारे कपड़े धुल जाएंगे। अब कढ़ाई में ना सारे डाल के, एक तो आप इसकी जो मतलब भोरियाँ शोरियाँ हैं वो ख़त्म कर लोगी, अच्छे तरीके से गर्म कर लोगी, काम यानी कि अच्छा हो जाता है। बस सिर्फ समझाने वाला कोई नहीं है आपको। बस अभी खुदा न खास्ता मैं ना होता घर पे, ये तो ओवन में गर्म कर लेती, वो सही तरीके से ना होते। मतलब ये जो भोरियाँ बनी होती है ना, ये देखो, ये देखो ना, ये जो रोड़ियाँ हैं, रोड़ियाँ, ये रोड़ियाँ एक एक चावल हो जाना चाहिए। अब ओवन उस वो रोड़ियों को तो एक एक नहीं करता ना, गरम फुल हो जाते हैं। गरम को छोड़ो आप। नहीं वैसे आपने खाना है, भोरियों को क्या करना है? भोरियों को हाँ खाना है और क्या करना है। रायता बचा हुआ है रात वाला, नहीं, रायता बड़ा ज़बरदस्त था, ठंडा ठंडा था यार। मैं बना के फ्रिज में ऊपर वाला। अच्छा, हम ना नाश्ता वगैरह कर लें, चावल वगैरह खा लें, रोटी शोटी खा लें, उसके बाद ना आपने मुझे मीठा पानी बना के देना है 2 गिलास। या मैं कहता हूँ अभी ना सबो, अभी ना चावल गर्म करो, साथ में ना मीठा पानी तो बना दो मुझे 1 रोटी गिलास। खा लो पहले, बाद में रोटी खा लेते हैं, ठीक है? फिर मैं ना पानी मीठा बनाऊंगी, फिर मैं भी पीऊंगी, आप भी पीना, ठीक है? आराम करके अपना सो। रूह है, रोटी के बाद अपना रूह है इसका, फिर ये बनाएगी, फिर मुझे भी पिलाएगी, खुद भी पिएगी। मुझे वैसे याद तो नहीं था, लेकिन आपने याद दिला। मैं तो शाम को 1 गिलास पीती हूँ, मगरिब के बाद बस, लेकिन आपको याद था। मैं कहती हूँ हम खाना ना बाहर बैठ के खा लेते हैं, कमरे की सफाई करवा लें, ठीक है? मैं खुद आपको बेडरूम की सफाई कर दूंगा। अभी आपने बेडरूम की सफाई नहीं करवानी, मैं खुद आपको कर देता हूँ। और सबा मैंने कितनी बार आपको बोला है अपने बेडरूम की सफाई आप खुद किया करो। मैं रोटी बनाने गई थी, वापसी आई हूँ, आपने एसी चलाया हुआ था। जब मैं रोटी बनाने गई हूँ, वापसी आई हूँ, आपने एसी चलाया हुआ। अच्छा, मैं बहरहाल वो छोड़ दो, वो मेरे ज़िम्मे है। अभी एसी नहीं बंद करना। पता है बहन भाइयों क्या होता है आपको पता है, जब एसी स्टार्ट होता है, ऑन होता है, वो तकरीबन 12 से 15 एम्पायर तक जाता है, ठीक है? और जब आप जब वो स्टार्ट हो जाता है, मुकम्मल तौर पे कूलिंग हो जाती है, फिर वो 4 एम्पायर 5 एम्पायर जो है ना वो करंट लेता है, मतलब थोड़ा करंट लेता है, फिर वो चलता रहता है। अब हमने सुबह इसको स्टार्ट किया, अभी फिर बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वो 12-15 एम्पायर पे जाएगा, क्या फ़ायदा? वैसे हमें फ़र्क तो अभी कोई नहीं पड़ता क्योंकि प्लेटें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अब इधर से फ्रिज चल रही है, उधर से वॉशिंग मशीन चल रही है, उधर से जो है फिर पंखे चल रहे हैं, इधर से फिर एसी बंद करके फिर ऑन करें, सारा 20-22 एम्पायर पे। मतलब हम जितनी लोड कम डालेंगे ना, उतनी हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जो पुर्जा होता है ना, ये जल जाता होता है। अगले दिन भी पुर्जा धमाका मार गया था। सुबह उठती हो ऐसे वद्दी रहती हो, सुबह सुबह उठ के आप बेडरूम की सफाई कर लिया करो बस, क्योंकि आपको पता है बेडरूम हमारा ज़ेर इस्तेमाल है, उधर ही हम बैठते हैं, उधर ही बच्चे खेलते हैं, उधर ही होते हैं। आप सारा दिन फिर टाइम ही नहीं मिलता बंदे को सफाई करने का। हाँ हसन, क्या खा रहे हो? ये क्या है? बोटी? वाह जी वाह, बोटियाँ। मुझे भी चावल वाली बोटियाँ क्यों मजे की होती हैं? ये वो मिसाले में मिक्स हो जाती हैं। दूसरी जो है ना, लेकिन कल जब मैंने गोश्त बनाया हुआ था ना, हाँ वो तो मेरा दिल खुद बेईमान हो गया, मैंने कहा चावल ना डालो। मैं तो इधर बैठा हुआ था, शायद प्रोग्राम चेंज भी हो जाता, हम मतलब ये चिकन बना, फिर अचानक से आपको पता है
मैंने बोला कि आज हमको इंशाल्लाह दम खोलेंगे, जैसे चावल डालेंगे बनाएंगे सारा दिखाऊँ। बस हमने चावल डाले, उसी दौरान जो है ना मुझे फ़ोन आ गया कि आप जो है ना वो आ जाओ, आपका बेटा जो है फलां जगह पे। तो हम तो यहाँ से फुल स्पीड में दौड़े, जल्दी से गया, भाइयों को बताया, गाड़ी निकाली और फ़ौरन यहाँ से जो है ना हम निकल गए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि उधर जाना है या इस तरह से कोई बात है। बोटी बोटी गरम करो ना, खवा है। मुंशी तेरी बेगम जो है ना वो सोनी हो गई है, क्या आजकल लगवा रहे हो उसको? उसको ना बहुत मेहनत हुई है। अच्छा, क्रीमें वगैरह वो तकरीबन 3 क्रीमें हमने ला के दी हैं। वो जो मिक्स हमने बताई थी मिक्स करके लगानी है। अच्छा, तो पहले आपने देखी थी। पहले तो बहुत काली थी। हाँ, अब माशाल्लाह अब खूबसूरत हो गई है। मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये वही है या कोई और है, इस तरह पहचान में नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो फिर पता चला कि ये तो वही है। चले सही है। ये आपको पता है बड़ा जो है ना पहले जैसा होता है, जब शादी हो जाती है ना फिर रंग बदलता है। अच्छा, पहले इंसान जो मोटा होता है शादी के बाद कमज़ोर होता है, जो होता है कमज़ोर वो शादी के बाद मोटा होता है, जो होता है काला शादी के बाद गोरा, जो होता है गोरा शादी के बाद काला। इनके ये ना एक सिस्टम चल रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। अभी जो है ना खाते हैं जी हम चावल हैं। चिट्टी हम वाला काला खाते। हाँ, फिर आप ना काली होगी। फिर मैं कितनी कमज़ोर था, मेरी तो हड्डियाँ नज़र आती थी ना, मेरी बिल्कुल हड्डियाँ नज़र आती थी। उस टाइम ये है कि हम मेहनत मजदूरी करते, ताकत ही नहीं ना। 2.5 मन की बोरी उठाता था मैं, 2.5 मन की। बहुत मजदूरियाँ की हैं हमने भी, बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनतें की हैं। जैसे अब मुंशी हमारे घर काम करता था, हम भी इस तरह लोगों की मजदूरियाँ करते थे। हम भी जो है ना बहुत मेहनत की है। हमारे ये जो मूंढे हैं ना, ये मूंढे होते हैं, इन पे हमने बोरियां उठा उठा के ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचाई हैं। अब तो 20 किलो गंदम जो है ना वो मैं नहीं उठा सकता। वजह ये है कि एक इंसान की आदत बन जाती है ना। अब हम दोबारा शुरू कर दें, डेली मैं जो है वर्क शुरू कर दूं, 20 किलो उठाऊं, फिर 30 किलो, फिर 40 किलो, 10 दिन से 15 दिन लगने, फिर वही एक्टिविटी। हाँ, ये होता है एक इंसान का ना। हाँ, करने से अरे यक्का कड्डी वे नीरे सामने निजरता पे धुआं बंद कर खड़ा कर, ये कि कूलें काट वे नहीं तू। ये रात वाली दही खड़ी है हैं? दूध है, दही नहीं। अच्छा, ये यार ऊपर मैंने कुछ देखा है ना, चेक कर। ये क्या है? ये क्या है? ये मैंने मिसाला निकाला था रोटी खाने के लिए। अच्छा, चलो हम वाला वो खाओ सो का ना रोटी। अभी तो मैं चावल ले गई हूँ। हाँ, अभी चावल खा लेते हैं ना यार। चावल इतनी टेस्टी बनाया ना सबा ने, इतनी टेस्टी बनाया कि ये खुद तारीफ भी नहीं करने देती मुझे। अब तेरी ही तारीफ कर रहा था ढकोल। हाँ, तो जो सामान रखना है वो बाद में रखना है ना। बंद कर दे। यार थोड़ा गैस बचाओ, जल्दी कर जल्दी। ओह चल, है गिलास ब्याह है। बंद कर देते। हाँ बंद कर दिया, सही है ना, गैस निकल जाएगा। ये खोल के ना खड़ी करे किया करो, ऐसे वो खोल लिया करो। जबरदस्ती खींचने से रबड़ खराब हो जाता है। नहीं, ये जबरदस्ती ये नहीं लाक होता, दरवाजा नीचे वाला होता है, ये लाक नहीं होता। चलो आ जाओ, चावल खाते हैं, आ जाओ। चमचे उठाए हैं सब? चमचों के साथ खाओगे क्या? हाँ। अच्छा, हम तो हाथों के साथ खाएंगे। चम्मच ले आओ। पीछे हसन। पीछे हो, बिजली लग जाएगी बेटा। अभी जो है माशाल्लाह से सबा के अम्मी अबू भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम जा रहे थे मुखलिस भाई वालों के घर, उनको जो है ना मुबारकबाद देने के लिए। तो फिर गए नहीं हो? गए थे, अच्छा, फिर घर में कोई नहीं नजर आया, हम तो वापस आ गए। शायद वो तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम खैरात करेंगे, सबको बुलाएंगे और सबका हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं, और सबके लिए दुआ भी करवाएंगे कि अल्लाह पाक जो है ना वो कभी भी किसी के बेटे के साथ, बेटी के साथ, किसी भी औलाद के साथ जो है ना इस तरह ना हो, हम ये दुआएं करेंगे। हाँ, तो इधर जो है ना हसन जानी खुद जो है ना वो दवाइयाँ पी रहा है, क्योंकि इसको जो है ना आ गया है बुखार है। तो ये अभी कितनी सिर पे पी ली इसने? 3 पी लिए, कहता है और पिलाओ। अच्छा। आज इसका मूड है। कभी कभी अच्छा बच्चे ना मूड के वो होते हैं, बच्चे भी, वाइफ भी, हर इंसान जो है ना वो मूडल ही होता है। जब मूड सही होता है तो सही होता है, जब खराब होता है तो खराब होता है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे सही होते हैं, सारे का हिक्को हाल है।
हाँ जब ख्याल होता काम भी होता है, नहीं होता ख्याल तो चुप करके सो जाते हैं। हाँ जी। चले अभी जो है ना ये पी लिया। अच्छा बात सुनो सबा, अभी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कर लिया है। मुंशी, उसकी बेगम, मैं, सबा, अभी ये भी आ गए। आपने नाश्ता करना है? हमने कार के आते हैं, ऐसे नहीं आते। अच्छा चलें फिर आपको जो है ना वो हम बोतल पिलाएं। बोतल तो चल जाएगी हौले हौले। हाँ बस यही उम्मीद थी मुझे तेरे से, क्योंकि कभी भी हम बोतल का बोलें ये शख्स ने कभी इनकार नहीं किया, चाहे इसका गला सूजा हुआ हो, इधर चाहे देखो, इसको बुखार इधर हो, देखो। चाहे इसको सोजिश हो, खारिश हो, जलन हो, बुखार हो कुछ भी हो ना जुकाम हो, बोतल नहीं छोड़नी। सदके सदके मेरा बेटा शहजादा, ओ अब माशाल्लाह। चलो बात सुनो, ठीक है? और भी दो। यार 4 सिर पे पी हुई है, क्या हो गया है? राजी करे दे। आज ये सारी इसको बोतल दे दो, मुंह पे रख लेगा बस। नहीं नहीं ज्यादा डोज। ये जुलाब वाली है, फिर रुक जाएंगे खुद। जुलाब वाली। हाँ, मोशन वाली। ये खुद उठाऊं पाती हमें जुलाब पाते हैं नहीं दे पी ली नहीं खुद हुए जी जुलाब होते हैं ना इस तरह से खुद सीरा है। मैंने समझा शायद सबा ने खुद इसमें डाले हैं जुलाब। नहीं डॉक्टर सटोर रखा है इनका। अच्छा। बना के रखते हैं, ये दवाइयाँ होती है। ये चीज कौन रखता है? शक्कल है सिरप की, शक्कल वो है ना। जुलाब नहीं बनाते हैं, जैसे जुलाब होते हैं। सबा आप जो है ना आप इसके चक्कर में ना मेरी बात सुनो, आप 5वीं सिरप भी पिला दिए, सिर पे खत्म हो गया, फिर भी रो रहा है कि पिलाओ। अरे पप्पू है बड़ी बात। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। वो बर्फ तो नहीं बनी लाती बोतल? क्या ना, अच्छा सही बात है। ओके है बिल्कुल। गिलास कितने उठाए हैं? 4 गिलास। हम कितने बंदे हैं? पता नहीं। बंदे होगा जाएंगे टोटल 5-6, तो 4 गिलास उठा लिया आप। 4 को देंगे, 2 देखते रहेंगे। अच्छा 5 मिनट वेट कर लेंगे, नो इशू। हम दोनों वेट करेंगे ना, मेहमानों को दे देते हैं। यही करेंगे। अब देखो ये शापर डालने जा रहे हैं बाल्टी में। हाँ तो सियाना पुत्र है ना। अहमद के बेटे माशाल्लाह से बहुत सियाने हैं, बहुत सियाने हैं। जैसे आपका भाई सियाना है ना, ऐसे उसके बच्चे भी सियाने हैं। सुनते ही नहीं। खा खा पीजिए। लेना खुली गई है। ओ चलो जी बोतल खोल गई। सबा आपसे बोतल भी नहीं खोली गई? वाह 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 वाह, क्या बात है तेरी उसकी, क्या कहते हैं, ताकत की, हस्ती की। खाना खान रखा हो। मुंशी की बेगम कितने गिलास पिएगी जी? जी है कपीसा। हे मेरा अल्लाह, मेरी रानी है तेरी तो हूँ गुनो, तू नंबर वाद है एक, मेरी तो आधा पिंदी है, वो आदि मैं एक पीसा। चलो हम ए मुंशी की बेगम के लिए पूरा डट के देना है, डट के विटेसी यार। नहीं बेटे ना, मुंशी भैया को हौले हौले आराम से आराम से आराम से आराम से। सदके सदके पुरानी याद है। ज्यादा चीज मुंशी की बेगम को इधर 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 पकड़ ए ओ एक दो या इसको दो, इसको दो। भाभी को ओ थोड़ी सी वीट डाली इधर मेरा गिलास पूरा करो जरा वीट जी। मेरा वीट दे रहा, मेरा गिलास पूरा करो। और तरक भी ढेर सारी है और पी लेना आप। पियो गिलास पूरा होवे ओ ना होवे। जो पूरा होता है ना ज्यादा पूरा खुद वो दुश्मन को देते हैं। मैं को तो सदा सज्जन है वे। संजाना वाली हाँ। वो पहले बोल रहे अगर पूरा जितनी तुम मांग रही हो ना, खुद पूरा दो पूरा दो पूरा दो, फिर ये पूरा करते करते अब तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जैसे आपको पता है हमने भी मुबारकबाद देने जाना था भाभी को,
लेकिन वो जो है ना घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ऊपर देखा था आपने यार, छत पे देखा था यार ऐसे हम गेट खोला तो सामने वाले कमरे में गए। उधर अच्छा। तो वो जो वीडियो में नहीं आती ना, उसकी बेटी वो बैठी थी बस, बच्चों की तैयारी करा रही थी, वो घर में और कोई कमरे में बंदा ऊपर हम नहीं। नहीं गए। ऊपर नहीं गए, शायद जो है ना। आया था, चुप करके बैठी रही, उन्हें बोला भी नहीं। हाँ तो मेरे ख्याल में ऊपर ना हूँ छत पे, आप ऐसे उधर देख के आ गए। ऊपर हम नहीं गए। कॉल करके पूछ लें घर पे है या नहीं। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना मैं आपको बताऊं कि नंबरदार जो है ना वो कैसे यहाँ से गया, किसके पास गया था और कितने दिन रहा, कल जिस दुकान से हमने उसको उठाया है वो किसकी दुकान थी, कहाँ पे थी, ये सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहली बात ये है, नंबरदार जो है ना वो अपनी माँ से लड़ाई करके गया। जैसे मैंने पहले तफसील से आपको बताया था, मोबाइल की लड़ाई थी, मुझे मोबाइल बनवा के दो, फिर 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा बेटा इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो चुप करके अपना काम कर, जब अगर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको मोबाइल बनवा देंगे। तो यही बात की, थोड़ी सी तलक कलामी हुई, फिर वो चला गया। उसने कपड़े भी उठाए, भाभी नाश्ता बना रही थी, उसने नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, उसने 1-2 सूट कपड़ों के भी उठाए और उसके बाद जो है ना चला गया। इधर हमारे साथ ही हमारे और रिश्तेदार बैठे हैं, उनके पास गया। वो मतलब उनके यूट्यूब या इस तरह से कोई मामलात नहीं है, तो उनके पास गया तो वो जो है ना उसने उसको कहा हाँ भी क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कैसे आना? कहते मैं लड़ाई करके आया हूँ। तो बात यह है कि मुझे कहीं पर ना काम पे खड़ा करवा दो और घर वालों को भी नहीं बताना, काम पे खड़ा करवा दो। मैं जब मोबाइल के पैसे इकट्ठे कर लूँगा ना, 8-10 हज़ार कमा लूँगा, फिर मैं मोबाइल बनवा के फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। यानी कि नंबरदार ने ये कहा कि मैंने मजदूरी करनी है, मोबाइल बनवाना है, मैंने हर हाल में लाजमी बनवाना है, मेरा मोबाइल के बगैर नहीं गुजारा। अच्छा भी उसने कहा बेटा आप घर जाओ, या जो है ना अब मैं आपकी अम्मी से जो है ना वो बात करता हूँ, घर चलो, फिर उधर बैठ के बात कर लेते हैं। आप कपड़े लेके इधर मेरे घर आ गए। फिर उसने कहा चाचू मैं जो है ना वो नहीं जाऊँगा, ठीक है, अगर आप मुझे अपने घर में नहीं आने देते, मुझे काम पे खड़ा नहीं करते, तो मैं जो है ना कहीं पर चला जाऊँगा, फिर जो है ना ये सब ढूंढते रहेंगे। तो वो डर गए, सहम गए। उसने कहा यार अब ऐसे नौजवान सा बेटा है, कहीं चला जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। उसने कहा चलो यार ठीक है, मैं ना तुझे काम पे खड़ा करवा दे। तो फिर 2-3 दिन 4 दिन ऐसे रह गया। तो दुकानदार से उसने बात की, तो एक दुकान वाले के पास उसने खड़ा कर दिया 500 रुपये दिहाड़ी पे, ठीक है, 500 रुपये दिहाड़ी पे जो है ना उसको खड़ा कर दिया। तो 15,000 रुपये महीना बनता है। तो फिर जो है ना उसने कहा मैं 1 महीना जो है ना काम करूँगा, 15,000 मेरा बन जाएगा, मैं मोबाइल भी बनवाऊँगा, खर्चा वगैरह भी करूँगा इस तरीके से। तो कल हम जब पहुँचे तो दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, हम अभी उधर घर नहीं पहुँचे थे, दुकान पे ही पहुँचे थे। तो फिर जो है ना वो अचानक बैठा हुआ था दुकान पे। दुकानदार से पूछा, उसने कहा यार मुझे फ़लान है जो है ना यहाँ पे दे के गया है लड़का कि ये काम जो है ना करेगा आपके पास, तो इस तरह ना। तो मैंने रख लिया, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं रख सकते, जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी दी है बंदे ने और हमने जो है दुकान पे रख लिया। दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, हमारे पास काम कर रहा है। फिर जो है ना हमने वहाँ बात की, तो उस दुकानदार ने कहा मैं ऐसे आपको ये लड़का नहीं दे सकता, पहले मेरी बात करवाओ। मैंने आपको बता दिया, जो बंदा यहाँ पे खड़ा करके गया है उससे बात करो। फिर हमने उससे बात की, हमने कहा यार ये क्या आप पहले बता। उसने कहा यार हम माफ़ी मांगते हैं, गलती हो गई। वो इस वजह से कि उन्होंने कहा कि यार अगर हम उस टाइम आपको बता देते, या इसको हम अपने घर में ना रखते, या इसको काम पे खड़ा ना करते, ये कहीं और चला जाता, कहीं लाहौर, कराची या किसी फैक्ट्री में, या किसी बंदे को बोल देता यार मैंने काम पे खड़ा होना है, मैंने काम करना है, जो भी करना है, वो कोई भी इसे बेच देता, कुछ कर देता, तो क्या हो जाता। जी बिल्कुल, बहुत तो परेशानी ज्यादा हाँ। बढ़ जाती। तो इस वजह से जो है ना उसने कहा मैंने इधर सेफ था, मैंने कहा अपनी बस्ती है, चलो यहाँ पे दुकान पे खड़ा रहेगा सुकून से। अच्छा क्या है, उसने दुकान पे खड़ा आया तो हमें खबर मिली है ना। हाँ। अगर वो सामने आया, किसी ने हमें बताया कि वो तो इधर आ जाओ, बैठा हुआ है। हाँ जी इस तरह है। जब वो बाहर अगर ना बाहर जाता- कहीं मतलब अब कहीं हमारे शहर में किसी फैक्ट्री में भी काम करता, हमें कैसे मिलता, नहीं पता लगता, कभी भी नहीं पता चलता। रात ही उस दुकानदार ने कहा है कि ये कल से मेरे पास आया, वो दुकान पे कल बैठा है। दूसरा दिन है, कहते हाँ, काम दूसरा कर रहा है। दिन।
तो इसीलिए ना पता चला है। जो दुकान पे बंदा बैठा हो तो सौदे लेने वाले आते हैं, किसी ने सुना लिया भी सारे तो यार अपने रिश्तेदार बस्ती है, फिर सारे तो जानते हैं, फिर वीडियोस भी देखते हैं। इसीलिए तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो मतलब उन्होंने समझा शायद काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन लोगों ने जब वीडियो देखी उन्होंने कहा अच्छा ये नंबरदार घर से झगड़ा करके आया हुआ है, घर वाले उसके ढूंढ रहे हैं और ये इधर दुकान पे मजे ले रहा है। तो फिर हमें पता चला। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी, करम है, हम जितनी शुक्र अदा करें कम है। और हम उस भाई को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने जो है ना इसे दुकान पे बिठाया, बहुत सारी इज्जत दी और साफ सुथरा इसे। उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें इतला दी है नंबरदार की। हाँ, उसका तो बहुत ज़्यादा एहसान है हम पे। हमेशा हम कभी ज़िंदगी में उसको कोई मुश्किल आई तो हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उसका ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। एक माँ की उजड़ी हुई गोद को उसने जो है ना वो बचा लिया, वरना आपको पता है भाभी की हालत कैसी थी, कुछ भी हो सकता था, हम कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी जो रब को मंजूर वही होता है। तो आप इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, बाय बाय। आज मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी आपने ज़रूर बताना है, ये बात रह गई थी ना।